तो हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नई वीडियो के अंदर। तो हाल ही में ही डीमन स्लेयर के सीजन 4 का एपिसोड नंबर 2 रिलीज हुआ है। इसके अंदर हमने देखा कि जो गियो है वो बोलता है कि वो वाटर हशीरा नहीं है। क्या ये बात सच है? क्योंकि गियो को लगता है कि डीमन स्लेयर क्रॉप में आने के लिए जो सबसे पहली और मेन एग्जाम होती है वो कभी गियो ने दी ही नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो कि कभी गियो ने उसको पास ही नहीं किया है। ऐसा गियो का सोचना है, क्योंकि उस टेस्ट के अंदर गियो ने एक भी डीमन को नहीं मारा था। और जो गियो है वो वाटर हशीरा नहीं है, यह चीज सोचने के लिए गियो को एक और चीज मजबूर करती है। वो ये है कि बचपन में उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था साबिटो। उसने वाटर ब्रीदिंग के अंदर मास्टरी हासिल की थी और गियो उसके सामने कुछ भी नहीं था। और वो जो साबिटो है ना, वो उस टाइम पे उस टेस्ट के अंदर मारा गया था, वो जो बड़ा बड़ा डीमन था ना आखिर में उसके हाथों। और उसी टाइम पे जो गियो था वो बेहोश हो गया था। और जब गियो को होश आता है तब उसको पता चलता है कि जो साबिटो है वो मर चुका है और जो टेस्ट है वो भी खत्म हो चुका है और टेस्ट के अंदर गियो को पास कर दिया। पर यहाँ पे गियो को पास क्यों किया गया है? क्योंकि उसने तो एक भी डीमन को नहीं मारा था, वो तो बीच में बेहोश हो गया। तो इसका कारण ये है कि वो जो टेस्ट था ना डीमन स्लेयर क्रॉप्स के अंदर आने के लिए, उस टेस्ट को पूरा करने के लिए बस एक ही कंडीशन थी कि तुमको जिंदा वापस आना है। अब यहाँ पे वो बात नहीं बोली गई थी कि तुमको किस तरीके से सरवाइव करना है, बस तुमको कैसे भी करके सरवाइव करना है और जिंदा वापस आना है। और उस टेस्ट के अंदर भले ही साबिटो जो था वाटर ब्रीदिंग के अंदर बहुत अच्छा था, पर उसकी डेथ हो गई। और वहीं पे जो गियो था वो जब बेहोश हो गया तो उसका लक बहुत अच्छा था कि जब वो बेहोश था तब एक भी डीमन उसके पास नहीं आया उसको मारने के लिए। पर यहाँ पे मुझे एक और चीज लगती है कि साबिटो ने मरने के पहले गियो को कहीं सेफ जगह पे रखा होगा, क्योंकि वो जो जंगल था पूरा का पूरा डीमन से भरा हुआ था और बीच में जो गियो था कहीं पे बेहोश हो गया। तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम है कि कोई भी डीमन गियो के ऊपर अटैक ना करे। इसलिए यहाँ पे चांसेस है कि साबिटो ने मरने के पहले गियो को बचाया होगा। और यही एक दुख है जो गियो की जिंदगी के अंदर है, जिसकी वजह से उसका जो फेस है हमेशा उतरा रहता है। और जो गियो है वो इसी कारण की वजह से बाकी हशीरा से अपने आप को वीक मानता है, क्योंकि जो बाकी हशीरा थे उन्होंने तो भाई सारे के सारे टेस्ट को क्लियर करके फिर वो हशीरा बने हैं। गियो ने तो स्टार्टिंग का टेस्ट ही क्लियर नहीं किया है, ऐसा गियो का मानना है। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि भले ही बेहोश होके पर गियो वहां से जिंदा वापस आ गया। और यही एक कैटेगरी थी उस टेस्ट को पूरा करने की और डीमन स्लेयर क्रॉप में आने की। और यही सेम चीज जो है तांजीरो गियो को बता रहा है, बट थोड़े अलग तरीके से। तो हाँ, गियो इज अ ट्रू वाटर हशीरा। इसी बात पर लाइक कर दो, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।